गुड इवनिंग एवरीवन। कोड एंड लर्न विथ मनमोहन यादव चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी लेक्चर इस पे अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप अपना टॉपिक कवर कर पाए। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया था, लेक्चर 1 में बेसिक ऑफ सी, इंट्रोडक्शन ऑफ सी के जो बेसिक था वो पढ़ाया था। आज भी हम बेसिक ही पढ़ेंगे, लेकिन जो उससे थोड़ा सा आगे हम वो पढ़ेंगे। तो जनरल सी बात है कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे। टुडे टॉपिक कवर विल फर्स्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। थर्ड है प्रोसेसर कि प्रोसेसर क्या होता है। फोर्थ है आपका मेमोरी एंड फिफ्थ है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। सिक्स्थ है वेयर ए प्रोग्राम इज स्टोर्ड एंड एक्सिक्यूटेड। सेवेंथ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एट है आपका कंपाइलर। जितना भी आपका जो आज का टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे आगे का पार्ट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक एक करके कवर करते हैं। चैनल में बने रहिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आप लोग जो भी डाउट है आपको मैं इसमें क्लियर करूंगा। और जितना भी टॉपिक दिया गया है उसमें आसानी से हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कवर करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जैसे इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो आपका होता है उसके कंपोनेंट्स के इंट्रोडक्शन जानेंगे। जैसे डिस्क है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है हो गया, प्रोग्राम स्टोरेज एंड एक्सक्यूजन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर्स। ये जितना भी चीज आपका इस लिस्ट में दिया गया है सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट्स है। ये एक एक पार्ट से मिलके क्या होता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और सबका क्या होता है, एक दूसरे से जो वर्क होता है लिंक होता है, और एक दूसरे की हेल्प से ही हम सबको वर्किंग कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका कि व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि जब हम लोग कभी भी काम करते कंप्यूटर सिस्टम पे जब भी काम करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमको पता होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली में है क्या और वो कैसे वर्किंग करता है। तो जो पहला दिया गया है आपका कंप्यूटर सिस्टम इज कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम आपका होता है वो कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म टास्क, जो हम कंप्यूटर सिस्टम को जो हम इंस्ट्रक्शन करते हैं उसी पे वो क्या कहते हैं, परफॉर्म टास्क करता है। मान लीजिए जो कुछ भी हमको सर्च करना है तो सर्च बार में टाइप करेंगे, जो ही सर्च करेंगे वही आता है। जो हम एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन आपका ओपन होगा। थर्ड है आपका मेन कंपोनेंट्स। जैसे इसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम में आपका कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तीन जनरली आपको 3 से 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आपका इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आपका स्टोरेज एंड चौथा है आपका आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। सिंपल से लैंग्वेज में कहेंगे इनपुट मीन्स क्या होता है, कमांड देना। जैसे मैं कंप्यूटर को बोलूंगा कि एमएस वर्ड ओपन करने के लिए तो मैंने क्या किया, कमांड दिया, ये हो गया इनपुट। अब प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है, जब मैं इनको कंप्यूटर को बोला हूं कि एमएस वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, तो बीच में जो प्रोसेस लग रहा है ओपन होने तक उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्योंकि प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब तक कोई भी एप्लीकेशन हम इसमें ओपन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आपका एमएस वर्ड ओपन करना है या एमएस एक्सेल ओपन करना है या फिर या अदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है या फिर अदर कोई साइट पे हम लोग को वर्क करना है। उसके बाद स्टोरेज, जब हम कुछ भी वर्क करते हैं तो जनरल सी बात है कि उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि स्टोरेज। उसके बाद क्या हो गया आपका आउटपुट। आउटपुट मीन्स क्या होता है, रिजल्ट शो करना, रिजल्ट देता है हम लोग को। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं दिस इज अ कंप्यूटर, तो दिस इज अ कंप्यूटर मैंने आपका लिखा है क्या चीज से, कीबोर्ड का यूज किया है, बीच में क्या प्रोसेस लगा है, और ये कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ है। और स्टोर होने के बाद हमको क्या क्या डिस्प्ले पे आउटपुट दिया। तो एक शब्द में हम लोग समझ गए कि मेन कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर का वो इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज हो गया और आउटपुट है। इस स्लाइड में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका आंसर फौरन दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। और सीपीयू के ही अंदर आपका जितना भी प्रोसेस लगता है वो सीपीयू के अंदर ही प्रोसेस होता है। सीपीयू का हम सबसे पहले बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मान लीजिए हमारा ब्रेन है, जब तक सबसे पहले हम लोग कोई भी काम वर्क करते हैं तो वर्क करने से पहले हम लोग कुछ थिंकिंग करते हैं कि इस वर्क का कैसे किया जाए। मान लीजिए कुछ भी हमको हमको यहाँ से दिल्ली जाना है या फिर बैंगलोर जाना है,
बाय द फ्लाइट या बाय द ट्रेन। मान लीजिए बाय द ट्रेन जाना है तो हम लोग सोचेंगे कि नियर बाय मेरा स्टेशन कौन है, वहां पे जाएंगे, फिर वहां से आपका लोकेशन करेंगे, लोकेट करेंगे कि यहाँ से ट्रेन कितने बजे है, तब वहां से जाएंगे। और बाय दी फ्लाइट जाएंगे तो फिर फ्लाइट का टाइमिंग देंगे, नियर में एयरपोर्ट कौन सा है, उसके बाद चलेंगे। तो ये क्या होगा, सब ब्रेन है, ब्रेन से में ही हम जब तक कुछ भी चीज सोचते नहीं है तब तक नहीं होता है। जब हम कुछ सोचेंगे तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे कि हमको एक्चुअली में परफॉर्म करना क्या है और वर्किंग क्या करना है। देन सेकेंड आपका दिया गया है परफॉर्मेंस कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये जो मैं आपको मार्क कर देता हूं, ये है आपका, ये परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये क्या करता है, जब कोई भी कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करता है। मान लीजिए आपका कोई छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नंबर्स को हमको एक साथ ही ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शंस करना है, डिविजन करना है, तो हम सबको क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। तो क्या क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म किया। लॉजिकल मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए कुछ भी कंडीशन शो करना हो या फिर क्या कहते हैं असाइन करना हो, तो हम उसके लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स, इसका क्या हो गया आपका, सीपीयू का मेनली कंपोनेंट्स होता है। जैसे मान लीजिए कंपोनेंट्स हम पीछे पढ़े थे, मेमोरी हो गया और सीपीयू वगैरह हो गया। तो सीपीयू का भी आपका कंपोनेंट दिया है, क्योंकि इसके इंटरनली पार्ट में जो वर्किंग होता है वो पहला होता है एएलयू के थ्रू, दूसरा होता है सीयू के थ्रू। एएलयू मींस होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, एंड कैलकुलेशन एंड लॉजिक। एएलयू का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे कि एएलयू का फुल फॉर्म आपका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जनरली क्या करता है, कैलकुलेशंस एंड लॉजिक वर्किंग करता है, कैलकुलेशंस एंड लॉजिक वर्किंग में ये परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल मैं कुछ भी सॉल्व करता हूं तो ये एएलयू इसमें परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल डाटा फ्लो। मान लीजिए कुछ भी डाटा इसके हम इसके अंदर आपका कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको जो कंट्रोल करता है डाटा को, जो मान लीजिए बहुत सारे डाटा दिया गया है तो उसको जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल यूनिट ही आपका कंट्रोल करता है। ये आपका सीपीयू के प्रोसेसर में लगा हुआ रहता है। उसके बाद क्या है आपका, आगे पढ़ेंगे रजिस्टर्स, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी। ये क्या होता है, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है, ये छोटा होता है। और ये क्या होता है आपका, हाई स्पीड मेमोरी होता है। क्योंकि जब देखेंगे क्या कि हम लोग के पास बहुत एंड्रॉयड फोन, आपका अलग अलग टाइप्स के एंड्रॉयड फोन दिया गया है। एंड्रॉयड फोन में जनरली ये क्या है कि आपका मान लीजिए कि रैम कितना है, इसका प्रोसेसर क्या है, या फिर जो भी इसके अंदर डिवाइस आपका रहता है, तो उसके जितना आपका ये पावरफुल होता है उतना ही इसका वर्किंग पीरियड क्या होता है, ज्यादा हाई स्पीड होता है। तो उसी हिसाब से इसमें क्या एक रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, छोटा सा है, लेकिन इसका हाई स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है। रजिस्टर क्या आपका एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी टाइप का क्या है। चलिए, प्रोसेसर हम लोग बहुत अच्छे से समझे। अगर आप लोग के कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके डाउट को आप लोग को क्या कहते हैं, डाउट को जरूर क्लियर करूंगा बाय द कमेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेमोरी। क्योंकि अभी आपने हमने पढ़ा कि मेमोरी होता है, तो आपको पता होना चाहिए सर कि मेमोरी होता है, तो लेकिन मेमोरी जनरली से कितने टाइप्स के होते हैं और आपका ये वर्किंग कैसे करता है। तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मेमोरी जो मेनली दो है, रैम एंड रोम। रैम मीन्स क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम मीन्स क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम जानेंगे क्या, टेम्पररी होता है, वोलाटाइल होता है, स्टोर्स रनिंग प्रोग्राम। रैम क्या होता है आपका, टेम्पररी होता है। जैसे मान लीजिए जब तक हम कोई सिस्टम पे कोई भी आपका कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको बस ऐसे यू मैं यहाँ पे लिखा, जैसे लिख दिया कि दिस इज अ कंप्यूटर, लिख दिया मैंने दिस इज अ कंप्यूटर। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने दिस इज अ कंप्यूटर लिखा वो रिमूव हो गया, रिमूव तो नहीं हुआ। लेकिन जब तक हम इसको खुद रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये रिमूव नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये क्या है आपका टेम्पररी है। जब तक ये सिस्टम का ओपन रहेगा, कंप्यूटर आपका ऑफ नहीं होगा, तब तक ये डेटा इरेज नहीं हो सकता है। और जैसे ही ये सिस्टम आपका ऑफ हो गया, वैसे ही आपका डेटा क्या हो गया, इरेज हो जाएगा। ये क्या होता है, वोलाटाइल होता है, ये स्थायी नहीं होता है। और स्टोर्स रनिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हम लोग रनिंग करते हैं उसको क्या करते हैं आपका ये स्टोर्स करता है। चलिए, उसके बाद समझिए कि रोम क्या है। तो रोम मीन्स क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। आप लोग नेम से ही समझ गए होंगे, रीड ओनली मेमोरी। रीड मीन्स क्या होता है, ओनली रीड करना, और रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है, परमानेंट होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है, ये स्टोर्स बूट इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है, ये ओनली फॉर रीड ओनली मेमोरी पे परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमने इसके अंदर सेव कर लिया है, कोई भी वर्क आपका सेव कर लिया है,
तो उसको रीडिंग करते हैं हम लोग या फिर उसको दोबारा से पढ़ पाते हैं उसी फॉर्मेट में। तो ये काम क्या करता है आपका, रोम करता है, जो कि रोम क्या है आपका परमानेंट मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल है। ये क्या कहते हैं, स्टोर्स बूट इंस्ट्रक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है BIOS भी बोलते हैं। तो जनरल आपको मेमोरी के जो पार्ट्स है रैम एंड रोम, ये आपको आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आपका सेकेंडरी स्टोरेज, वो जो था आपका मेमोरी था जो हम रैम एंड रोम पढ़े, मैं उसमें ऐड करना भूल गया हूं, उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और आपका जनरली मेमोरी का जो क्लासिफाइड किया गया है वो दो टाइप्स में किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स क्या था, वो आपका रैम एंड रोम प्राइमरी के अंदर आता है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या आता है आपका, जनरली डिस्क एंड ड्राइव आते हैं। तो चलिए मैं सेकेंडरी स्टोरेज को कवर करना चाहता हूं। सबसे पहले आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम HDD बोलते हैं। ये क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, इसका कैपेसिटी क्या होता है, लार्ज कैपेसिटी होता है। मान लीजिए परमानेंट वर्क करते हैं इसमें, हम परमानेंट के लिए कोई भी फाइल आपका सेव इसके अंदर करते हैं तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में चल जाता है। उसके बाद क्या आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, ये कहता है फास्टर होता है लेकिन नो मूविंग पार्ट्स। ये क्या होता है, मूविंग पार्ट्स आपका नहीं होता है, लेकिन आपका क्या होता है, ये फास्टर होता है। उसके बाद क्या आपका ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मींस क्या है, जब हम उसको देखते हैं उसके अंदर स्टोर रहता है, कोई भी चीज को देख पाते हैं, जैसे CD हो गया, DVD हो गया। जनरल सी बात है, आज के डेट में तो CD DVD बहुत ही कम यूज करते हैं हम लोग, ज्यादातर हम लोग आपका क्या कहते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं। अब तो पेन ड्राइव का भी सिस्टम हट गया है जब से क्लाउड एप्लीकेशन आपका ग्रोथ हो गया है। जैसे मान लीजिए गूगल ड्राइव, जनरली से क्या क्या करते हैं सब, गूगल ड्राइव पे आपका अपना फॉर्मेट जो भी आपका डॉक्यूमेंट उस पे क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, मीन्स स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद हम लोग आगे कहीं भी है, कहीं दूसरे प्लेस पे है, हमको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को खुद से डॉक्यूमेंट आपका लॉगिन कर लेते हैं। ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद हम खुद से वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका USB फ्लैश ड्राइव, जो कहते हैं पोर्टेबल होता है और रीराइटेबल होता है। USB जो पोर्ट, जैसे मान लीजिए आपका USB का फोन वो करे तो पेन ड्राइव की बात कर सकते हैं हम। चलिए आगे बात करें, वेयर ए प्रोग्राम इज स्टोर्ड एंड एक्सिक्यूटेड। प्रोग्राम जो हम लोग कुछ इसके अंदर बनाएंगे PPS के अंदर, सॉरी C लैंग्वेज के अंदर, तो आपका स्टोर कहाँ होता है और एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो मैं रीड करूंगा बच्चे आपका डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हैं खुद से भी, और यहाँ से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट आपको आया तो इस प्रोग्राम में आप क्या कहते हैं मुझे बता दीजिएगा, मैं इस डाउट को क्लियर करूंगा। ओके बच्चे, ये है आपका प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम प्रोग्राम कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये किसको हाई को लैंग्वेज होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है आपका, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अब हम आगे समझेंगे कि सर हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, इसको हाई लेवल से मशीन क्या कंप्यूटर कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये अभी बेसिक है, आप इतना समझे। दूसरे क्या आपका सेव्ड इन डिस्क स्टोरेज, कुछ भी चीज जब हम इसके अंदर स्टोर सेव करते हैं तो आपका डिस्क स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है, जैसे मैंने अभी पढ़ा था SSD पढ़े, हार्ड डिस्क पढ़े। उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका लोडेड इनटू रैम फॉर एक्सक्यूशन, लोडेड इनटू रैम फॉर एक्सक्यूशन। उसके बाद क्या आपका CPU फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम, CPU क्या करता है, रैम के इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है। देन लास्ट है आपका रिजल्ट स्पेंड टू आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस हमें शो करता है जिसे हम लोग रिजल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अ मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीनिंग, सॉरी टू वर्ड, ऑपरेट प्लस सिस्टम। ऑपरेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को चलाना। सिस्टम मीन्स क्या होता है, जो उसके जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसको सिस्टम से बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जनरली ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जैसे मान लीजिए मेरा ये लैपटॉप है, ये क्या आपका हार्डवेयर है और मैं क्या हूं, यूजर हूं। तो इसके बीच में, मेरे और लैपटॉप के बीच में जो आपका प्रोसेस लग रहा है, मैं उसे क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शंस को वो समझ रहे हैं, मैं उसके ऊपर चल रहा हूं। इसका बच्चे फंक्शन ये होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस हैंडलिंग, यूजर का इंटरफेस। ठीक है, अब प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैंने इसके अंदर इनपुट किया, तो बीच में जो प्रोसेस लग रहा है
उसको क्या कहते हैं, मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं बेटे, आपका मैनेज करता है। मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, जैसे जो रैम रोम एसएसडी जो पड़े, इसको सबको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद क्या आपका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारा फाइल्स बनाया, तो कहीं ना कहीं तो आपका स्टोर होता होगा, डेस्कटॉप पे स्टोर कर लिया हम, फिर कहीं पे स्टोर कर ले, तो आपका ये उसको मैनेज करता है। डिवाइस हैंडलिंग करता है, कोई भी डिवाइस जो इसके अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे अगर माउस इंस्टॉल कर दिया, या फिर मैंने कीबोर्ड इंस्टॉल किया, या यूएसबी का कोई भी पार्ट इंस्टॉल किया, या फिर सीडी डीवीडी इंस्टॉल किया, तो उसी को क्या करते हैं बच्चे, ये डिवाइस को हैंडलिंग करते हैं। अब यूजर इंटरफेस जो मैं इसमें कहूंगा वो ये करते हैं, तो मेरे बात को इन्होंने समझा, ऑपरेटिंग सिस्टम से के थ्रू होता है। इसका एग्जांपल जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। विंडोज जनरली हम लोग यूज करते हैं, लिनक्स भी आपका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, मैक ओएस हो गया, मैकबुक आप लोग जानते ही होंगे, उसी टाइप से। चलिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में करेंगे, सर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे दोबारा से बता दें, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। ओके, आगे है कंपाइलर्स। कंपाइलर्स क्या होता है बच्चे, कंपाइलर्स मीन्स क्या होता है, कन्वर्ट करना, कोई भी चीज को क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कंपाइलर्स कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड। देखिए, जो आपका कंप्यूटर होता है आपको वो क्या कहता है, हाई लेवल कोड, मतलब पहले उसको तो हम इनपुट हाई लेवल कोड देते हैं, लेकिन वो मशीन कोड समझता है। तो कंपाइलर क्या करता है, जो कोड मैंने यहाँ पे दिया, जो मैंने कोड आपको इनपुट दिया, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मशीन के कोड में। क्या कर देता है आपका, मशीन के कोड में उसको वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जो आपका कंपाइलर होता है बच्चे, वो मशीन कोड में आपका कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये फिर चेक फॉर एरर्स। मान लीजिए मैंने कुछ भी प्रोग्राम इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर मैंने कुछ भी प्रोग्राम को अपना इंस्टॉल किया, या फिर राइट किया, तो राइट करने के बाद मान लीजिए उसको रन किया मैंने, रन करने के बाद क्या होता है बच्चे, बहुत सारे आपका एरर इसके अंदर आता है, तो एरर को चेक करता है कि आपका ये एरर है, फिर हम एरर को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपका जो प्रॉपरली प्रोग्राम रन करता है। नेक्स्ट है आपका जनरेट एक्सिक्यूटेबल फाइल। ये क्या कहते हैं, एक्सिक्यूटेबल फाइल को जनरेट करते हैं। उसको जैसे एक एग्जांपल दे, तो जीसीसी, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन इंटरप्रेटर, ये सब क्या आपका कंपाइलर्स है, लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, राइट करते हैं प्रोग्राम को, और कंपाइलर करता है क्या करता है, इस लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जनरल से एग्जांपल जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करता हूँ, वेट कीजिए, ये जो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या आपका एक हाई लेवल कोड है, या हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब मशीन उसे क्या कर आपका एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम लोग को ये आंसर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैं इसको कवर करूंगा। समरी सबसे पहले आप जानेंगे कि मैंने इसमें क्या पढ़ा, आज पूरे लेक्चर में क्या पढ़ाई किया। तो सीपीयू के बारे में पढ़ा, मेमोरी, डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर। सीपीयू क्या आपका एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी में रैम रोम पढ़े, स्टोर्स रनिंग एंड परमानेंट डेटा। मेमोरी भी आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। जो आपका रैम रोम है ये क्या हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, ये मेमोरी हो गया आपका प्राइमरी हो गया। ये डिस्क जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद कंपाइलर्स पढ़े, ट्रांसलेट, कंपाइलर्स क्या करता है, ट्रांसलेट कोड को, कोड फॉर एग्जीक्यूशन में, ये मतलब कंपाइलर जरिए से क्या करता है, मशीन, सॉरी, आपका जो हाई लेवल कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि हमें आउटपुट मिल पाए। आज का लेक्चर यहीं पे आप खत्म करते हैं। फर्स्ट लेक्चर तो वो भी था आपका बेसिक ही था, सेकेंड लेक्चर थोड़ा और उससे बेसिक था। आप लोग को नोट्स में ड्राइव के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में ऐड कर दूंगा, आप लोग वहां से नोट्स ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे होता यह है कि हम लोग को एज ए स्टूडेंट, आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। क्योंकि जब हम वर्किंग करेंगे तो पता ही नहीं होना चाहिए कि मेमोरी का क्या प्रोसेस है, सीपीयू का क्या प्रोसेस है, कंपाइलर कैसे यूज करते होता है, डिस्क क्या है।
तो ये सब चीज हमको पता होना चाहिए। बाद बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बच्चे हो तो वो भी अपना इस चैनल पे आके पढ़ाई कर सके और ग्रोथ कर सके। तो मैं समरी लास्ट में इसको एक्सक्लूड कर दिया हूँ। समरी जितना मैंने चैप्टर्स के अंदर आज कवर किया सारा इसके अंदर आपका इंस्टॉल है, और आपका समरी के अंदर हर एक चीज डिटेल्स में है। आप इसके अंदर जाके पढ़ सकते हैं, आपका नोट्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करती हूँ। हम्म। हाँ